स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश भर के जिलों से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर मोतिहारी से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष और विजयदशमी उत्सव के अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोतिहारी के बाद बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां जमीन नापने के दौरान दबंगई की घटना सामने आई है। ऐसी ही तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। ब्रह्म कुमारीज डोंबिवली केंद्र द्वारा हृदय से हृदय तक एक शुभ यात्रा शीर्षक से संस्था के 50 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में एक भव्य स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, शिवसेना कल्याण ग्रामीण विधायक राजेश मोरे, जेएमएफ शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कोल्हे सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रेरणादायक वक्तव्य, आत्मिक अनुभवों से भरे क्षण और स्मृतियों की झलकियां साझा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्म कुमारी शकू दीदी उपस्थित रही। इस अवसर पर ब्रह्म कुमार निकुंज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी को गर्व है। इस संस्था ने निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन में शांति, प्रेम और समरसता का संचार किया है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी परिवार को स्वर्ण जयंती की हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य में और भी ऊंचाइयां प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। मंच पर उपस्थित श्रीमान रविंद्र चौहान सर, निकुंज भाई जी, आदरणीय निकुंज भाई जी, आदरणीय शकू दीदी जी, विष्णु भाई जी, मुतालिक मैडम, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में भी बहुत सारे डॉक्टर सर, सभी गणमान्य उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे चेहरे पर जो भगवान का हस्ताक्षर है, मुस्कुराहट को बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की महाराष्ट्र में डोंबिवली शाखा जो है उसका स्वर्णिम जयंती महोत्सव है। 50 वर्ष पूर्ण हो गए इस संस्था को यहाँ सेवा करते हुए, और इन 50 वर्षों के सफ़र में न जाने लाखों लोगों के जीवन को इस शाखा के द्वारा एक नया जीवन दान मिला है। लोगों के घर में अशांति थी, कोई किसी के घर में शराब की, सिगरेट की जिनको आदत थी वो छूट गई, घर में झगड़े होते थे वो बंद हो गए। तो घर परिवार जो सुखी हो, ये सबकी एक कामना रहती है। वो निःशुल्क बिना कोई पैसा खर्चा किए आज इस संस्था ने समाज में यह कार्य करके दिखाया। डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। अररिया शहर में आश्रम चौक स्थित एक किराने की दुकान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी और दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अररिया बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वास की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा 11 अक्टूबर को प्राप्त शिकायत के क्रम में ग्राम छिलोर बंगर की नली श्रेणी की 0.014 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर तालिब खालिद आदि द्वारा किए गए अवैध कब्जे को राजस्व टीम द्वारा खाली कराया गया। जांच में 3 स्टोन क्रशर भी सरकारी जमीन पर संचालित पाए गए, जिन पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है और इनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही शिकायतकर्ता रॉबिन चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आराम मशीनों में सागौन व शीशम जैसी प्रतिबंधित लकड़ियों की अवैध कटाई, अग्निशमन व्यवस्था की कमी, स्टॉक रजिस्टर अद्यावधिक न होना आदि अनियमितताएं पाई गई, जिस पर 4 आरा मशीन इकाइयों के लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर संबंधित पर वन अपराध पंजीकृत किया गया है। आरा मशीन कब्रिस्तान की जमीन पर स्थित पाई गई, जिसे प्रशासन पहले ही कब्जे में ले चुका है। इसके अतिरिक्त तालिब खालिद के 4 शस्त्र लाइसेंस पूर्व में निलंबित किए जा चुके हैं तथा विदेश भागने की आशंका के चलते उनके विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन, जीएसटी, राजस्व एवं वन विभाग के स्तर पर की गई जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के द्वारा जनपद प्रमुख स्थलों पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्राधिकारी यातायात एवं प्रभारी यातायात को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी यातायात एवं प्रभारी यातायात टीम द्वारा जैन मंदिर चौराहा से शिकोहाबाद की ओर जाने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। यातायात पुलिस द्वारा कोन लगाकर एक निर्धारित क्षेत्र चिन्हित किया गया है, जहां ऑटो चालक अपने अपने क्रम में वाहनों को खड़ा करेंगे तथा क्रम अनुसार सवारियां बिठाकर प्रस्थान करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जैन मंदिर चौराहा से टूंडला की ओर जाने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि इसी प्रकार शहर के अन्य प्रमुख स्थलों पर भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि इसी प्रकार शहर के अन्य प्रमुख स्थलों पर भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए चरणबद्ध सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही समस्त ऑटो चालकों को जागरूक भी किया जाएगा कि सभी बनाई गई लाइन में ही अपना वाहन खड़ा करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के दृष्टिगत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता, कंट्रोल रूम की जांच की और व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि दाऊ दयाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, पीटी जैन इंटर कॉलेज, सिरसागंज, गिरधारी इंटर कॉलेज, हाजी में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। सुगौली के सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष और विजयदशमी उत्सव के अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुगौली के शिवाजी प्रभात शाखा के तत्वावधान में हुए इस आयोजन में सैकड़ों स्वयं सेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। इस दौरान शस्त्र पूजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संत शाह ने आरएसएस को राष्ट्रभक्त संस्था बताया। उन्होंने समाज में इसकी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए समरस समाज के निर्माण की परिकल्पना पर मार्गदर्शन किया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में रविवार को छुट्टी के बावजूद लेखपाल और कनिगो जमीन नापने के लिए पहुंचे, जिससे स्थानीय जमीन विवाद ने नया रूप ले लिया। पहले कागजात पूरे हो चुके थे और प्रशासनिक आदेश जारी थे, लेकिन उप जिलाधिकारी ने अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद कनिगो और उनके कुछ साथियों ने दबंगई करते हुए जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। रियाज अहमद ने बार बार कनिगो को कागजात दिखाए। उन्होंने केवल कानून और कागजात के अनुसार कार्रवाई का अनुरोध किया, लेकिन कनिगो पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों और कनिगो पक्ष ने बार बार अनुरोध किया, लेकिन दबंगई के कारण विवाद और जटिल हो गया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।